प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। आबा पिता की स्तुति हो। आबा पिता को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आबा पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपसे प्रेम करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रेम करते हैं। पवित्र आत्मा, तो आ हम पर इस वक्त, ताकि हम आपके वचनों को गहराई से समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। पवित्र आत्मा, तू मुझ पर आ, ताकि मैं जो शब्द कहूँ वो मेरा ना हो लेकिन तेरा हो। मेरा मन अपने प्रकाश से भर दे, ताकि मेरे होठों से जो शब्द निकले वो आपकी महिमा के लिए हो। हालेलुया, यीशु, हालेलुया, हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे भटकी हुई भेड़ों का दृष्टांत। यीशु हमारा प्रेमी दाता है। वह नहीं चाहता कि हम इस संसार के प्रलोभन में पड़कर उससे दूर हो। इस दृष्टांत से वो हमें ये बताना चाहता है कि स्वर्गीय पिता हमसे कितना प्रेम करता है। वो प्रत्येक एक व्यक्ति से कितना गहराई से प्रेम करता है, व्यक्तित्व प्रेम करता है। हम पढ़ेंगे इस दृष्टांत में कि 100 भेड़ों में से एक भेड़ जब खो जाता है तो चरवाहा उस 99 भेड़ों को पीछे छोड़कर उस भेड़ जो खो गई है उसके पीछे जाता है। उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी नहीं चाहता कि हम इस संसार में खो जाए। वो चाहता है कि हम उसके पास ही रहे, उसके साथ रहे, उसके प्रेम में बने रहे। हम पढ़ेंगे इस दृष्टांत को सन्मति के सुसमाचार के अनुसार अध्याय 18 वचन 11 से 14 तक। जो खो गया था उसी को बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़े हो और उनमें एक भी भटक जाए तो क्या वह 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक धन्यवाद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन 99 में से एक भी खो जाए। इस दृष्टांत से हम अपने स्वर्गीय पिता का प्रेम हमारे प्रति कितना गहरा और कितना अनंत है हम जान पाते हैं। इस संसार के प्रलोभन में पड़कर हम अपने स्वर्गीय पिता से दूर हो जाते हैं। हमारा आत्मा जो परमेश्वर के आत्मा के साथ संगति करता था, पाप के कारण और इस संसार के प्रलोभन के कारण वह आत्मा हमसे दूर हो गया है, बल्कि हम पवित्र आत्मा से दूर हो गए, यीशु के आत्मा से दूर हो गए। हमारे पापों और इस संसार के प्रलोभन के कारण हम अपने पिता के प्रेम से दूर हो गए हैं। पिता चाहता है कि हम उसी के प्रेम में बने रहें, उसी के साथ संगति करें, ताकि वह हमें अपने आशीषों, वरदानों और फलों से भर दे। हम देखते हैं कि इस संसार में जब कोई लड़का खो जाता है तो उसका पिता कितना दुखी होता है और बेचैन होता है। वह जब तक ना अपना लड़का उसे जब तक ना मिले वह बेचैन ही रहता है। उसी तरह हमारे पिता जो स्वर्ग में है चाहते हैं कि हम उसी के साथ रहे। जब तक हम उसके पास ना आए हमें शांति नहीं मिल पाएगी और ना हमारे पिता
खुश रह पाएंगे। आबा पिता, हम आपके पास आते हैं। इस संसार में हम पाप में पड़कर आपसे दूर हो गए हैं, लेकिन इस संसार के मनुष्य की तरह नहीं, जो प्रेम करते हैं अपने बेटों से, लेकिन वो खो जाए तो उसे ढूंढते हैं, लेकिन उनमें सामर्थ्य नहीं है कि वे उन्हें वापस ले आए उस पापों से। लेकिन ए मेरे स्वर्गीय पिता, आप पूरी तरह सामर्थ्य है, आप ऑलमाइटी हो, आप सभी चीजों को जानने वाले हो, आप इस संसार पर नियंत्रण करते हो। हम जो इस पाप में पड़कर आपसे दूर हो गए हैं, हम प्रार्थना करते हैं मेरे लिए और मेरे सभी भाइयों बहनों के लिए जो आपसे दूर हो गए हैं। इसी क्षण आपके पवित्र आत्मा उनके जीवन में भेजकर उन्हें अपने पास बुला लो। शैतान के हाथों से उन्हें छुड़ा दो। हालेलुया। आप उनके जीवन में प्रेम भर दो, उनके हृदय में शांति और प्रेम का वर्षाव कर दो, ताकि वे आपकी ही प्रेम में बने रहे, आपसे कभी दूर ना हो। हालेलुया। प्रभु यीशु, आपके ही बलिदानों से हमें अपने स्वर्गीय पिता के पास जाने का मौका मिला है। हम अपने पापों के कारण हमारे पिता से दूर हो गए थे, लेकिन आपने उस क्रूस पर अपना रक्त बहाकर हमारे पापों को अपने शरीर पे लेकर हमें पापों के बंधन से छुड़ा दिया है। हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु कि आप हमें अपने प्रेम से भर दे, हमारे पापों को मुक्त करके हमें अपने स्वर्गीय पिता के पास और उनके प्रेम में बने रहने का कृपा प्रदान करे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आबा पिता की स्तुति हो, आबा पिता को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।